Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Means हारने के डर को कभी अपने ऊपर इतना हावी होने नहीं देना चाहिए कि आप जीतने की एक्साइटमेंट ही खो बैठें। क्यों कहा मैंने आपको ये सेंटेंस? इंग्लिश बोलने के लिए जो प्रैक्टिस हम करते हैं या जो भी हम लर्न करते हैं, एक डर हमेशा बना रहता है कि इतना करने के बाद भी क्या बोल पाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद भी क्या हम एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी एनर्जी डिवोट करने के बाद क्या हम एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे? ऑफ कोर्स आप बन पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये टैग लाइन दिया है दैट डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। आपको जीतने की खुशी ज्यादा मनानी है हारने के डर से ऊपर आकर। सॉल्यूशन मैं डेली दे रही हूं, मेरी सारी वीडियोस में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, सारी वीडियोस पे बने रहना है, उनको पूरा देखिए, क्योंकि कौन सा टिप आपके काम का होगा यू नेवर नो। मेरे लिए फोकस में आप ही हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको ही अपने माइंड में रखकर बना रही हूं कि आपको एवरीडे बोलकर इंग्लिश लर्न करनी है और स्पीकिंग में फ्लुएंसी अचीव करनी है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज ही इस वीडियो में दे रही हूं। प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टिप जो आपको लगे ये तो मैं अभी के अभी कर सकता हूं, उसको अभी से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी आपके पास आपकी प्रैक्टिस से, आपके डिटर्मिनेशन से आएगी, वो कभी किसी और के पढ़ाने या कहने से नहीं आएगी। हाय, मैं हूं रसिका, आपकी कोच, और आपको इंग्लिश में हर पॉसिबल टिप्स देना है मेरी ड्यूटी। अब मैं आज आपको ये बताने जा रही हूं कि इससे पहले कि आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें, आपको ऐसे ग्रामर के और नॉर्मल इंग्लिश के ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, मींस जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें तो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे कि क्या आपको डेज ऑफ द वीक पता है? कौन से होते हैं हमारे डेज ऑफ द वीक? इट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट? मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स एंड 7 डेज आपको ऑलरेडी पता है। इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको आनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, गूगल में डालिए वर्ड को, उसकी प्रोनाउंसिएशन निकालिए। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको सेट हो जाएगा कि अब यही इसी तरह प्रोनाउंस करना है। तो सबसे पहले तो हमें बहुत सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या है वो बेसिक्स? सबसे पहले आते हैं हमारी इंग्लिश में जो है यूनिट, विच इज अल्फाबेट्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड या जी। ये सारे लेटर्स अगर आप करेक्टली प्रोनाउंस करते हैं तो जो वर्ड्स आप सीखेंगे इंग्लिश में, यू विल प्रोनाउंस देम परफेक्टली। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको? प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स। नेक्स्ट आपको आना चाहिए इनको बाइफिकेट करना, मींस इनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक है वोवल्स या वॉल्स भी बोलते हैं हम, और एक है कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं और उनके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं एन। इसी तरह बाकी के जितने भी लेटर्स हैं, 21 लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, 5 वोवल्स हो गए और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। उन कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए या दा यूज करते हैं अकॉर्डिंगली। ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि ये हमारी स्पीकिंग में काम आती है। तो आपको पहले तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स आनी चाहिए। सेकेंड लेवल पे आपको उनको बाइफिकेट करके वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और उनके साथ ए और एम कैसे लगता है ये पता होना चाहिए। ये एक बेसिक थिंग है ताकि आप अपने सेंटेंसेस को फ्लो में बोल सके करेक्टली। नेक्स्ट है, जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती है? किसी का अभिवादन करना। जैसे कि आपसे कोई बड़ा मिला, आपने उसको क्या बोला? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। सो वंस व्हेन यू आर मीटिंग विद एनीबडी, अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं उसको आप ग्रीट करते हैं। सो ये कुछ नॉर्मल कॉमन वर्ड्स आपको आने चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टिप टू यूज इन स्पीकिंग। नेक्स्ट है मैनर्स, मीन्स एटिकेट्स। आप किससे किस तरह से बात कर रहे हैं? प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपकी लैंग्वेज में यूज होने ही चाहिए ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो इंप्रेसिव एंड सोफिस्टिकेटेड लगे। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये एक ही दिन में हो जाएगा। मैं आपको वो बेसिक पॉइंट्स बता रही हूं जो आपको आने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप ये नहीं कि आज बैठ गए और अभी से ही आपने ये कहा कि अब तो मैं बहुत अच्छे से किसी से भी बात कर रहा हूं। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो आप पढ़ लीजिए डेली। 3 या 4 दिन में आपको ये बिल्कुल रच जाएंगे। आप आराम से इनको लर्न कर लीजिए और उसके बाद आप अपने सेंटेंसेस में यूज करना शुरू कीजिए।
आप चाहें तो मान लीजिए आज आपने डेज ऑफ द वीक लर्न किया, आज ही आप इन डेज ऑफ द वीक को अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। आई गो टू चर्च ऑन संडे, आई गो टू द टेम्पल ऑन मंडे मॉर्निंग, I love to go to school every day of the week, whether it is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So इस तरह से सिंपल वर्ड्स को लेकर आप अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए एंड वीक्स ऑफ द डेज, मंथ्स ऑफ द डेज, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अल्फाबेट्स, ग्रीटिंग्स, मैनर्स, ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंग्लिश में आता है टाइम। वंस मीन्स सिंस मॉर्निंग, फॉर डेज, फॉर वीक्स। अनसर्टेन टाइम के लिए आप फॉर यूज करते हैं, किसी भी निश्चित टाइम के लिए या दिन के लिए या ईयर के लिए आप सिंस यूज करते हैं। ये दो वर्ड रख लीजिए और इसको आप आराम से अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। हालांकि ये वाला पॉइंट आप लास्ट में कर सकते हैं बाकी के पॉइंट्स को कवर करने के बाद, बट ये भी आना जरूरी है। हाउ वुड यू टेल द टाइम? आप किसी से टाइम पूछते हैं, व्हाट्स द टाइम? यू विल से इट्स 9 o'clock, राइट? सो इन दिस वे यू कैन actually explain your words in simple sentences and learn speaking in English. ये तो थे बेसिक चीजें। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रामर। कुछ पार्ट्स ऑफ द बेसिक ग्रामर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड देम। सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको कैसे पता होगा कि ये इंपेरेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। ये सारे वर्ड्स आपको कैसे पता होंगे? ये आपको तब पता होंगे जब आपको इनके टाइप्स पता है। तो जैसे आई डोंट वॉन्ट टू ईट, आई डोंट वॉन्ट टू गो, नेगेटिव हुआ। आई वॉन्ट टू गो, आई ईट आइसक्रीम एवरी डे, ये पॉजिटिव हुए। डू यू वॉन्ट माई बुक, आर यू कैरिंग ऑल द थिंग्स विद यू, ये इंट्रोगेटिव हुए। शट द डोर, ओपन द विंडो, सिट डाउन, कीप क्वाइट, डू नॉट मेक नॉइज, ये हुए इंपरेटिव। तो ये अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझने हैं तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही छोटी और बहुत ही एक्सप्लेन्ड वीडियो है, आपको आराम से उसमें समझ में आ जाएगा एक बार में। तो हैंड टू हैंड उसको भी देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी, ज्यादा मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता है तो आप आराम से अपनी ग्रामर को बोल सकते हैं। ग्रामर को कम यूज करके भी आप अच्छा सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है इस कैटेगरी में? द यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहां पे नाउन प्रोनाउंस आने हैं और कहां पे आपको ऑब्जेक्ट आना है। जैसे कि ही, शी, इट आपको ऑफकोर्स बिगिनिंग में आने हैं। ईट्स, वर्ब वगैरह जो है वो आपकी उसके बाद आनी है। तो ये भी आपको नॉर्मल बेसिक इंग्लिश बोलने से पहले पता होना चाहिए, विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, दिस, दैट, दोज एंड ए एंड द, जो मैंने आपको अभी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बताए थे उनके साथ उनके अकॉर्डिंग यूज करने में। तो मेरे पास मैंने इन सब चीजों पे वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जाके देखिए। आप बहुत क्विकली इन वीडियोस को देख लेंगे और आपको एकदम से वो समझ में आ जाएंगी। मैंने इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स अगर आप ग्रामर के कवर करते हैं, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली। नॉर्मल तो आप स्टार्ट करेंगे ही करेंगे एक या दो वर्ड यूज करके, लेकिन जब आपको उसमें एक्सटेंड करना है, आपको आगे भी तो बढ़ना है, उसके लिए इन बेसिक चीजों का आना बहुत जरूरी है। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स, कीप वॉचिंग द वीडियोस to understand and get the clarity in concepts. All the best, friends, and keep learning. Thanks for watching. Subscribe to our channel.